10 नवंबर शाम का समय था। सभी लोग अपने अपने कामों पर से घरों की तरफ लौट रहे थे। तभी दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने एक ब्लास्ट होता है। Of an explosion in a car near Delhi's Red Fort. We start with a big story from Delhi, a deadly car blast. 13 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी काफी लोग घायल हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन ये घटना इसलिए इतना खास हो जाता है और इतना लाइमलाइट में आ जाता है क्योंकि ये जहां घटना हुआ वहां से ठीक 300 मीटर की दूरी पर भारत का ऐतिहासिक धरोहर लाल किला है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या यह जो घटना हुआ, एक कार ब्लास्ट हुआ, यह एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या फिर सोची समझी की गई टेरर अटैक था। इस घटना को अच्छे से समझने के लिए पहले इस कार को देखिए। यह कार हुंडई की i20 हरियाणा रजिस्टर्ड नंबर कार है और इसमें बैठा व्यक्ति डॉक्टर उमर है जो कि ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। और आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये डॉक्टर उमर कौन है और ऐसा इसने क्यों किया। आगे इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। डॉक्टर उमर ने जब इस घटना को पूरी तरह से अंजाम दे दिया, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और जब सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उनको पता चला कि इस घटना को अंजाम देने की शुरुआत कुछ घंटे पहले से ही हो चुकी थी। और जब छानबीन होने लगा और सीसीटीवी देखी गए तो यह कार 7:30 पर अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के बाहर नजर आई थी। This is the CCTV which shows that it was parked in in Al Falah University. उसके बाद यह कार 8:04 पर बदरपुर टोल प्लाजा को क्रॉस की, जहां की यह सीसीटीवी फुटेज है और इस फुटेज में यह कार रिकॉर्ड हुई थी। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बंदा है जो ड्राइव कर रहा है और यही डॉक्टर उमर था। उसके बाद यह कार 8:20 पर ओखाला इंडस्ट्रियल के आसपास के एक पेट्रोल पंप के पास स्पॉट की गई। 2:30 पर इस कार को कन्नॉट प्लेस के एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर किया गया था। उसके बाद यह कार कन्नॉट प्लेस के रास्ते 3:15 पर सुनहरी मस्जिद जो कि लाल किले से जस्ट पास में है, वहां के एक पार्किंग लॉट में जाके खड़ी होती है। और यह गाड़ी 3:15 से लेकर 6:25 तक पार्किंग लॉट में ही खड़ी रहती है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि जितनी देर ये कार पार्किंग स्लॉट में खड़ी रही, उसके बीच में डॉक्टर उमर इस कार से थोड़ी देर के लिए भी बाहर नहीं आया और इस कार में ही बैठा रहा। फिर यह कार पार्किंग लॉट से स्टार्ट होती है और चांदनी चौक की तरफ मूव करती है। फिर आगे जाकर ये कार यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद यह लाल किले वाली लेन में आती है और ठीक लाल किले से 300 मीटर पहले यह कार ब्लास्ट हो जाती है। इस कार के ब्लास्ट होने से 6 से 7 और कारें ब्लास्ट हुई। इसमें कुछ कार थी और कुछ ई रिक्शा थी। इस कार के ब्लास्ट होने से तकरीबन 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। इस पूरी घटना में 6 लोगों की डेड बॉडी की पहचान की गई, जिसमें से पहले थे अशोक कुमार। ये अशोक कुमार दिल्ली गवर्नमेंट बसेस में कंडक्टर का काम करते थे और ये अपने जॉब पर से घर की तरफ लौट रहे थे, तभी यह धमाका हुआ था और इसमें इनकी मृत्यु हो गई। और दूसरे थे अमन कटारिया जो कि एक पेशे से बिजनेसमैन थे और वो जस्ट मेट्रो पकड़ने ही जा रहे थे। तीसरे थे लोकेश अग्रवाल जो कि एक शॉपकीपर ऑनर थे और वो अपने पड़ोसी की तबीयत खराब होने की वजह से उनसे मिलने हॉस्पिटल में गए थे और जस्ट वो हॉस्पिटल से आ ही रहे थे कि इस घटना में उनकी मौत हो गई। इसके बाद अमित शाह लोकनायक हॉस्पिटल घायलों से मिलने पहुंचे और उसके बाद जहां पे यह ब्लास्ट हुआ था उस घटना पे भी अमित शाह गए और फिर अमित शाह ने कुछ कहा। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। इसके बाद नरेंद्र मोदी जो कि भूटान के दौरे पर थे और भूटान के दौरे पर से ही मोदी ने साफ साफ कह दिया, इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है यह एनआईए के हाथों में सौंप दिया गया है और एनआईए ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अब ये पूरी कहानी शुरू होती है 18 अक्टूबर को, जब जम्मू कश्मीर के 2 एरिया में कुछ पोस्टर लगाए जाते हैं और इस पोस्टर पे लिखा था किल जम्मू पुलिस और इंडियन आर्मी। अब यह पोस्टर जब जम्मू पुलिस को पता चली कि ऐसा ऐसा पोस्टर लगाया गया है तो जम्मू पुलिस ने 19 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज निकाली
और इस सीसीटीवी फुटेज में उनको पता चला कि 3 बंदे थे जो ये सारे पोस्टर को लगा रहे थे। और फिर जम्मू पुलिस ने इन 3 लोगों को अरेस्ट किया और जब इन 3 लोगों से पूछताछ की और पूछताछ में यह पता चला कि इन लोगों को सिर्फ पैसा मिला था यह काम करने के लिए। ये लोगों का इन काम से कोई मकसद नहीं था, इसके पीछे कोई और था। और यह सभी के पीछे जिसका नाम सामने आया वो था मौलवी इरफान। ये मौलवी इरफान के कनेक्शन पहले भी सामने आ चुके हैं टेररिस्टों को गन सप्लाई करने में। फिर मौलवी इरफान को जम्मू पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और कस्टडी में ले ली। कस्टडी में लेने के बाद मौलवी इरफान से पूछताछ की तो पूछताछ में एक और बंदे का नाम सामने आता है और वो बंदा था डॉक्टर आदिल। यह डॉक्टर आदिल यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था। फिर जम्मू पुलिस और यूपी पुलिस ने इसके घर पे छापा मारा और फिर वहां पता चला कि आदिल अनंतनाग रहता था और वही अनंतनाग के एक मेडिकल कॉलेज में आदिल पढ़ाई करता था। और जब पुलिस आदिल के पास अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में पहुंची और वहां पे इन्वेस्टिगेशन की, पूछताछ की, तब जाकर एक क्लू मिला और क्लू यह था कि आदिल के जो लॉकर था उस लॉकर से AK-56 गन बरामद हुई। उसके बाद आदिल को अरेस्ट कर लिया गया और फिर पुलिस ने आदिल से पूछताछ की और भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक और बंदे का नाम सामने आया, वो था डॉक्टर उमर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यही बंदा था जो कि दिल्ली में हिंसा किया था। उसके बाद ये सभी न्यूज डॉक्टर उमर को भी पता चल गया था। उसके बाद डॉक्टर उमर ने अपने सभी सामानों को पैक करके फिर वो फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ निकल गया था। उमर अभी तक दिल्ली पहुंच चुका था। पार्किंग लॉट में उसकी कार खड़ी थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके सभी दोस्त जितने थे वो पकड़े गए थे और उमर को ये भी डर था कि वो भी पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। फिर उसने सुसाइड करने की डिसाइड की। उसके बाद 6:52 पर दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने एक ब्लास्ट होता है जो आप सबको पता ही होगा। बट एक बात जानना जरूरी था कि जो बंदा गाड़ी के अंदर था, जो ब्लास्ट में मारा गया, जिसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या उस गाड़ी के अंदर जो बंदा था वो डॉक्टर उमर ही था? इसके लिए NIA की टीम ने डॉक्टर उमर की मां का DNA लिया और उसके बाद डॉक्टर उमर का DNA लिया और जब दोनों का DNA को मैच कराया तो यह DNA सेम पाया गया, जिससे यह पता चल गया कि डॉक्टर उमर ही यह पूरी घटना का अंजाम दिया था और जो गाड़ी के अंदर था वो डॉक्टर उमर ही था। लेकिन आपको बता दें कि अभी NIA की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इस पे क्या राय है, क्योंकि अभी NIA की रिपोर्ट नहीं आई है। NIA की रिपोर्ट आएगी तो अभी और भी खुलासे होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।